रही है क्या साथियों? अगर आवाज आ रही है तो कमेंट में फेंक के मारो। देखो साथियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस देखते हैं। इतनी देर आवाज नहीं आ रही थी, कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो गई तो आवाज आ गई है अब। अगर आपके पास में आवाज आ रही है तो कमेंट में फेंक के मारो, जल्दी से बता दो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट में करके बताओ। देखो साथियों, क्वेश्चन दे रखा आपको। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश क्या कर दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, और हर को क्या कर दे, 10% घटा दे, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 16/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है आपको साथियों। मूल भिन्न आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो देखो साथियों, आपको क्या दिया, जो आपका न्यूमरेटर है उसको आपको क्या करना है? 20% इंक्रीज करना है। 20% आपको क्या करना है? इंक्रीज। और जो वाई दिया है यानी कि डिनोमिनेटर, उसको 10% क्या कर दिया है? डिक्रीज। तो आपके पास में जो फ्रैक्शन थी वो कितनी आ गई? 16/21। यानी कि आपको जो मैन फ्रैक्शन थी एक्स अपॉन वाई, वो आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो मैन फ्रैक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे साथियों, कि जो एक्स है उसके अंदर 20% बढ़ा दो, यानी कि 120 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। और जो वाई है उसके अंदर अगर अपन 10% डिक्रीज कर दे तो इधर कितना हो जाएगा? 100 - 10 यानी कि 100 हो जाएगा। इक्वस टू में कितना हो गया? 16/21। अब आपको पता है 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बजाएगा? 12x अपॉन में 9y इक्वस टू कितना आ गया? 16/21। अब आपको पता है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अगर आपको x और y की वैल्यू चाहिए तो x और y का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 16/21 मल्टीप्लाई में कितना जाएगा? 3, और डिवाइड में कितना जाएगा? 4 4 4 जा 16, 3 7 जा 21। और तो एक्स और वाई का रेशियो आपके पास में कितना आएगा? 4/7 आएगा साथियों। कितना आएगा? 4/7 आएगा साथियों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था साथियों। अब देखो इसका आंसर कितना जाएगा? 4/7, यानी कि आपका जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 4/7 हो जाएगी। जो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी, फ्रैक्शन होगी, वो आपकी कितनी होगी? 4/7 होगी साथियों। बहुत ही अच्छा सा इजी सा सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए। इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया है कि एक कॉलेज में 50% विद्यार्थी गणित तथा 40% विद्यार्थी अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया है। एक कॉलेज में 500 विद्यार्थी है, सॉरी 500 विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? गणित पढ़ते हैं। 400 विद्यार्थी आपके पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, यानी कि 500 स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? मैथ्स। और 400 कितने पढ़ते हैं अपने स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। यदि 300 विद्यार्थी इन दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं, 300 विद्यार्थी इन दोनों विषयों का क्या करते हैं? अध्ययन। तो दोनों विषयों के लिए नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आपको बताना है जो दोनों विषयों के लिए जो विद्यार्थी है उनकी संख्या, कुल संख्या कितनी होगी साथियों। तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए आप हमेशा क्या करते हो? कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा जो भी दोनों विषय के सेपरेट है, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास में, जैसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले मैथ्स के देखे तो मैथ्स के अंदर कितने स्टूडेंट है? 500। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी कितने हैं आपके? इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं आपके 400। और कॉमन देखे तो कॉमन आपके कितने रहेंगे? 300। तो जो मैथ्स पढ़ेंगे वो कितने होने चाहिए? 500। तो 300 माइनस 500, 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 200। यानी कि 200 केवल और केवल मैथ पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स कितने पढ़ते हैं? केवल और केवल 100 जने। और दोनों सब्जेक्ट कितने पढ़ते हैं अपने? 300 जने। तो आपका जो टोटल विद्यार्थी होंगे वो कितने हो जाएगा? 200 और 300, 500 और 100, 600। यानी कि आपके पास में टोटल दोनों विषय के अंदर कितने बच्चे होंगे? 600। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए के अंदर कोई भी दुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपको दिया है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 10%। शेष दूध है, यानी कि आपका जो 100 लीटर का जो मिश्रण है, 100 लीटर का मिश्रण है, उसके अंदर 10% तो क्या है? पानी। और बाकी जो 90% है वो क्या है? दूध है। 90% आपका कितना रह जाएगा? दूध रह जाएगा साथियों। तो अब आपको क्या बोला है कि इसके अंदर और कितना पानी डाले, इसके अंदर और कितना पानी मिला दूं मैं?
पानी क्या करना है, अब की बार आपको ऐड करना है, पानी ऐड करना है। तो जो मिश्रण में दूध की मात्रा है वो कितनी रह जाएगी, 50% रह जाएगी साथियों। कल एक आपको फॉर्मूला बताया था साथियों, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था कल अपने पास में। अगर आपको कभी भी परसेंटेज के अंदर मात्रा निकालनी है, कभी भी परसेंटेज के अंदर आपको क्या निकालनी है, मात्रा निकालनी है, तो बहुत ही आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो साथियों, कल अपन ने क्या बोला था आपको कि अगर आपको परसेंटेज के अंदर मात्रा निकालनी है, परसेंटेज के अंदर आपको क्या निकालनी है, मात्रा निकालनी है, तो आपके पास में जो दिया गया मिश्रण है, दिए गए मिश्रण की मात्रा, दिए गए मिश्रण की मात्रा को आपको किससे गुणा करना है, परसेंट से, प्रतिशत से। किससे गुणा करना है, प्रतिशत से। और नीचे आपको क्या करना होता है, दिए गए मिश्रण की मात्रा को अपन किससे गुणा करेंगे, परसेंटेज से। और आपको दी गई मात्रा, दी गई मात्रा, दी गई मात्रा से तात्पर्य रहेगा कि आपका जो 10% अगर इधर पानी है, आपको इसको कितना परसेंट मिलाना है, आपको क्या बोला कि ये कितना रह जाए, अपना दूध कितना रह जाए 50%, तो पानी कितना रहेगा 50, यानी कि जो दी गई मात्रा होती है वो ये हो जाएगी अपनी दी गई मात्रा। अब की बार आपको निकालनी है, आपको परसेंटेज दे रखा है 50% आपको दे रखा है, आपको मात्रा निकालनी है, परसेंटेज मात्रा में आपको दे रखा है 50%। सुनील गोदारा बुचकला, वेलकम टू सुनील जी, वेलकम टू सुनील जी। श्री क्लासेस परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, गुड आफ्टरनून। तो देखो सुनील जी, बहुत ही आसान सा सवाल है कि दिए गए मिश्रण की मात्रा गुणा प्रतिशत, दी गई मात्रा यानी कि इसके अंदर आप कितनी मात्रा ऐड करोगे वो वाली मात्रा आ जाती है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, वर्दी है तो प्लस हो जाएगा, और कमी की है यानी कि अगर इसके अंदर ऐड किया है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और निकाला है तो क्या हो जाएगा माइनस के अंदर। तो साथ ही आपको परसेंटेज के अंदर मात्रा दे रखी है, आपको क्या बोला है, दूध की मात्रा कितनी रह जाए, 15% रह जाए, सॉरी 50% रह जाए, यानी कि 50% आपको मात्रा दे रखी है। फैन मोटिवेशनल क्लब, सर जी संडे को भी आप मेहनत कर रहे हो, लव यू सर जी, लव यू टू बच्चा लोग, लव यू टू भाइयों। संडे है तो भी क्या हुआ साथियों, आपके लिए जो 45 डेज का हार्ड चैलेंज लिया है उसके लिए बहुत ही जोरों शोरों से मेहनत करनी होगी साथियों, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है साथियों, संडे हो या मंडे, रोज अपने जो टारगेट लिया है, रोज अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना है, चाहे संडे आए चाहे मंडे आए या फिर वीकेंड भी क्यों ना आए, पार्टी वार्टी सब छोड़ दी है 45 दिनों के लिए। तो देखो साथियों, दिए गए मिश्रण की मात्रा आपको कितना परसेंट, कितना मात्रा दी है, 100 लीटर दिया है आपको, दूध कितना दिया है 100 लीटर, कितना प्रतिशत है उसके अंदर मात्रा, कि 10% उसकी मात्रा है। अब इसके अंदर कितना पानी ऐड करना है वही तो नहीं पता है, पानी कितना ऐड करना है वही तो नहीं पता है, लेकिन आपको क्या बोला है कि इसके अंदर पानी कितना ऐड करें, जो प्राप्त मिश्रण है उसके अंदर दूध की मात्रा कितनी रह जाए, आपके पास में 50% रह जाए, यानी कि आपको ऐड कितना करना है, ऐड करना है ये तो पता है, लेकिन किसके अंदर, अपने पास में दिए गए मिश्रण की मात्रा तो आपको पता है, दिए गए मिश्रण की मात्रा आपको पता है कितनी हो जाएगी, आपके पास में 100 हो जाएगी। और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्स को ऐड करना है, कुछ ना कुछ कितना लीटर पानी ऐड करना है, ये अपन को क्या करना है, फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास में, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएंगे 5000, और इधर कितना आ गया 50x इक्वल टू, इधर कितना आ गया आपके पास में 100 को अगर 10 से गुणा कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, समझ आता है साथियों, यहाँ पे 10 नहीं आएगा। आपको किसकी मात्रा पूछी है, दूध के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूध का परसेंट आपके पास में कितना रहेगा, 90% दूध है, 90% क्या है, दूध है, तो आपके पास में कितना परसेंट आएगा 9000 आएगा साथियों। तो 50x का मान कितना आ गया आपके पास में 9000 माइनस 5000 यानी कि 4000, 9x का मान कितना आ गया 5000 माइनस 9000 माइनस 5000 4000, यानी कि 4000/50, 4000/50, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 के पार्ट में देखें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 80, x की वैल्यू कितनी आ रही है 80, यानी कि आपको 80 लीटर पानी और डालना होगा इसके अंदर, 80 लीटर क्या करना होगा, पानी और डालना होगा, तभी जो आपका मिश्रण है वो 50-50 हो पाएगा, यानी कि 50% आपका दूध रहेगा और 50% ही आपका क्या रहेगा, 50% दूध रहेगा और 50% आपके पास में क्या रहेगा, इसके पानी रहेगा साथियों। तो आपको इसके अंदर 50% जो भी पानी की मात्रा है उसको 50% करने के लिए अपन को 80 लीटर पानी इसके अंदर डालना पड़ेगा साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बोला गया है, बहुत ही इजी है, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पास में, इजी इजी सवाल आएंगे। साथियों जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए इसके तो, कि 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अंग्रेजी में है और 13 विद्यार्थी किस में रहे, हिंदी में असफल होते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं। 15 जने तो किस में हो गए, इंग्लिश में, और 13 जने किस में हो गए, हिंदी में फेल हो गए। सही क्या हो गए, फेल हो गए। और क्या बोला, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्या हो गए, फेल हो गए। 4 विद्यार्थी ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्या हो गए, फेल हो गए। तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपसे क्या है, पूछिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर फेंक के मारो कमेंट के अंदर, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ। आपको बोला है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 है। टोटल कितने हैं आपके पास में, 60 स्टूडेंट हैं। तो साथियों आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है इसके बारे में, कभी भी आपको दो चीजें दे दिए, उसकी कॉमन चीज दे दे तो दोनों को जोड़ को, कॉमन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को जोड़कर जो कॉमन चीज है उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। यानी कि आपके पास में अगर अपन देखें, ये इंग्लिश, ये अपनी हिंदी, अपने पास में इंग्लिश के अंदर कितने बच्चे फेल हो गए, 15, और हिंदी के अंदर कितने हो गए, 13। तो बात करें अगर कॉमन की, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने बच्चे फेल हुए, 4। तो केवल और केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, 11। केवल और केवल हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए आपके पास में, 13 - 4 यानी कि 9 बच्चे। यानी कि आपके पास में टोटल बच्चे कितने आएंगे, 11 और 9 20 और 4 24 बच्चे। 24 बच्चे आपके दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। दोनों विषयों में पास होने वाला पूछा आपको, क्या पूछा है, पास होने वाले बच्चे। तो पास होने वाले बच्चे कुल माइनस फेल, क्या हो जाएगा, कुल माइनस फेल। कुल कितने अपने पास में, 60 - 24, 60 - 24 यानी कि 36, 60 - 24 यानी कि 36। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ताबड़तोड़ क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन की कोई होड़ नहीं कर सकता है। परसेंटेज का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि क्या कर देता है, खर्च कर देता है। आपको बोला है जब आप बाबू बनोगे, मान लो सपोज दैट यू आर अ बाबू इन अ गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के आप क्या बन गए, बाबू बन गए, सरकारी दफ्तर में बैठे हो, आपने अपनी 75% राशि क्या कर दी, खर्च कर दी। 1 तारीख को आई, 75% राशि को क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो फिर कुछ समय बाद में आपकी सैलरी के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट भी तो होगा, जरूरी थोड़ी है वही सैलरी रहे। तो कुछ समय बाद में आपकी आय कितनी हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। तो वो खर्चे में भी क्या कर देता है, 15% की वृद्धि कर देता है। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी साथियों। तो आपको भी पता है साथियों, जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, उसके साथ में आपको बचत भी क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो उसी के लिए उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 75% तो हमेशा खर्च करता ही था, लेकिन जब उसकी आय पर 20% बढ़ी तो उसने खर्चा भी कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया साथियों। खर्चा कितना बढ़ा दिया उसने, 15%। तो आपको जल्दी से बताना है कि उसकी बचत में भी कितना % की वृद्धि होगी, उसकी बचत में भी कितना % वृद्धि होगी। आय, खर्च और बचत तीनों ही जीवन के एक बहुत ही मूल्यवान तत्व होते हैं आपके। आय कितनी है, खर्च कितना है और अपनी बचत कितनी है। साथियों इसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने अपनी 75% राशि को क्या कर दिया, खर्च कर दिया है। 75% राशि खर्च कर दी, 75% खर्च कर दी। तो मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, सपोज दैट मान लो कि उसकी आय को अपन 100% मान लेते हैं, कभी भी तुलना करनी होगी तो अपन कितना मानेंगे, 100%। आपको मौका दिया है, जल्दी से कर दीजिए इसका आंसर। सुनील जी गोदारा ने इसका आंसर दिया है 35%। सुनील जी गोदारा बुचकला गांव से, सुनील जी आपका आंसर 35%। इसको अभी वेरीफाई करते हैं। देखो आपको आय कितना दिया है, 100। अपन क्या कर लेते हैं, मानना है कि उसकी आय कितनी है, 100। 100 में से वो 75 खर्च कर देता है तो बचत कितनी होती है उसकी, 25 रुपए की बचत होती है। अब उसने क्या बोला कि उसकी आय को कितना % बढ़ा दिया, 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 100 का 20% बढ़ा यानी कि उसकी आय कितनी हो गई,
25%, तो उसने क्या कर दिया, खर्चे को भी कितना परसेंट बढ़ा दिया, 15%। खर्चे को कितना बढ़ा दिया, 15%। यानी कि जो उसका खर्चा 75% हो रहा था, उसका क्या 75 रुपए का क्या कर दिया, 15% उसने खर्चा भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो साथ ही देखो 3 और इधर कितना 4, तो 3 को 115 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 3 पंजे 15, 4 और 3, 345/4। अगर 345/4 का देखे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 4 पीछे बच गया 2, 2 और 5 25, 6 बार में 24.25 आ जाएगा आपके पास में, 86.25 आपका क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ गया। यानी कि आपका जो 120 रुपए की इनकम है उसके अंदर से आपने 86.25 आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो अब आपकी जो बचत होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपके पास में कितना आएगा, जल्दी से बता दो इसका। आपके पास में अगर आय ये रही, खर्चा ये रहा, तो आपकी बचत क्या होगी, आय माइनस खर्चा। आय माइनस खर्चा करोगे तो आपके पास में कितनी आ जाएगी, बचत आ जाएगी। तो आपकी खर्चा बचत कितनी हो जाएगी, 33.75 हो जाएगा आपका। बचत कितनी होगी आपकी, 33.75। तो आप देखोगे बचत कितनी बढ़ गई आपकी, 25 थी, आपका कितना हो गया, 33.75 हो गई। यानी कि आपने 8.75 आपकी आय को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। आपकी भी आय कितनी बढ़ी है, 8.75। कितनी बढ़ी बचत आपकी, 8.75। कितने रुपए से, 25 रुपए से। आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो गुणा किससे कर दो, 100 से। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 8.75 को किससे गुणा कर दो, 4 से। तो 8.75 को अगर अपन 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 2 28 और 2 कितना 30, हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35%। आपका कितना जाएगा, 35%। सुनील जी आपका आंसर बहुत ही सही रहेगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। समझ में आया। आय, खर्चा और बचत निकालने के लिए अपन आय को क्या कर लेंगे, सपोज दैट 100 मान लिया। बहुत ही फास्टली आय जितनी बढ़ेगी खर्चा उसको कम करते हैं आपके पास में बचत। आपकी बचत कितनी बढ़ी है, 8.75। कितने पे, 25 रुपए पे। 25 रुपए बचत थी सपोज वाली, मानना 25 रुपए बचत है, तो उसके ऊपर 8.75 बढ़ गई, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। चुनावी प्रक्रिया का क्वेश्चन दिया है आपको। एक चुनाव के अंदर बोला गया है आपको कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार को कुल 9000 मत पड़े। यानी कि आपके गांव के अंदर वोटिंग हो रही थी, वोटिंग के अंदर आपको 9000 वोट पड़े। इसके अंदर 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि आपके पास में जो वोटिंग हुई 100%, मान लो 100% कितना है अपने पास में 9000, उसके अंदर 15% वोट तो क्या है, वैध है, और 15 बाकी जो 85% है वो 15% क्या है, अवैध होंगे। सॉरी, आपके पास में 9000 वोट है, 9000 है वोट, इसके अंदर से तो 15% क्या है, अवैध। 15% क्या है, अवैध। और 85% क्या हो जाएंगे आपके पास में, वैध वोट हो जाएंगे साथियों। तो अब आप लोगों को करना है कि इसके एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52%, वैध मतों का क्या मिलता है, 52%। तो दूसरे उम्मीदवारों को वैध मतों का कितने वैध मत मिलेंगे। आपको क्या बोला है कि एक उम्मीदवारों को वैध मतों का कितना मिलता है, 52%। वैध मतों का 52%, यानी कि 9000 का 85% तो क्या है, वैध। अब इस 85% का 52% एक जने को मिला है, तो एक जने को 52 मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 48%। जल्दी से निकाल दो वेद मतों का। वेद मतों का 48% कितना होगा साथियों, जल्दी से आंसर कमेंट में आना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में फेंक दो, जल्दी से आंसर इसका कमेंट में फेंक दो साथियों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। आपको बताना है वेद मतों का 48% कितना होगा, वेद मतों का 48% कितना होगा साथियों। तो आपको क्या बोला गया, 9000 तो कुल वोट पड़े, 9000 तो वोट कितने हुए, कुल पड़े वोट 9000। आपके पास में 15% मतों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, तो पीछे बचे जो 85%। अब 85 का आपको बताया, एक को 52 मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे, 48। तो आपको 48% की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो साथियों देखो, सबसे पहले आपके पास में कुल वोट कितने थे, 9000। कुल वोट कितने थे आपके पास में, 9000। अब 9000 के अंदर सुनील जी गोदारा साहब बहुत ही जल्दी आपने आंसर दिया है,
3672। सुनील जी का आंसर आया 3672। अभी इसका वेरीफाई करते हैं सुनील जी आंसर। सुनील जी आंसर आपका ऑप्शन डी अभी वेरीफाई किया जाता है कि 9,000 रुपए 9,000 मत थे, इसके अंदर से जो 85% है वही क्या है अपने वैलिड है, और इसके 85% का भी आपको क्या निकालना है 48%, क्योंकि 52% तो एक उम्मीदवार ले गया, तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसके पास में कितने आएंगे 48%। तो साथ ही 48% कैसे निकल जाएगा 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया अपने पास में कैंसिल हो गया। तो अगर अपन देखें 85 को किससे गुणा करना पड़ेगा 48 से, फिर रिजल्ट को किससे गुणा करना है 9 से। तो देखो साथियों अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई के अंदर अपन एक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं साथियों। किसका यूज करते हैं क्रॉस मेथड का। साथ ही साथ में जो भी कैलकुलस वाली शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी साथियों। देखो 8 को किससे गुणा करो 5 से, 8 पंजे 40, क्वेरी कितनी आ गई आपके पास में 4 आ गया। तो आप देखो 8 को 8 से किया तो 64, 64 और 5 को 4 से किया तो कितना जाएगा 20, 20 और 64 कितना हो गया आपके पास में 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा 88। अब की बार हासिल कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 को किससे गुणा कर दो 4 से, 8 चौक 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि आपके पास में कितना आया 85 को 48 से गुणा करोगे 4080। अब इसको किससे गुणा करना है 9 से, तो 9 से गुणा कर दोगे 9 बहुत 9 चौक 36 बट्टा क्या करना है 10, 10 से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। बहुत ही सही सवाल, बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीडली सवाल का आंसर दिया सुनील जी गोदारा साहब। सुनील जी गोदारा साहब आपका आंसर एकदम सही है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी को कोई गलत नहीं कर सकता। अब देखो साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पीवाईक्यू रहेगा एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 तारीख 16 नवंबर महीना 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी की परीक्षा के अंदर। तो साथियों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर फेंक के मार दीजिए। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2000 की दर से वृद्धि करती है। एक गांव की जनसंख्या है वो 2% हर साल क्या होती है बढ़ती जाती है। तो यदि वर्तमान में जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी साथियों। कुछ नहीं, सवाल बहुत ही आसान सा सवाल दिया था आपको। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 का सवाल है ये साथियों। पीवाईक्यू की बात करें अगर अपन एलडीसी 2000 भर्ती परीक्षा थी 2018 के अंदर, उसका आपको वित्त तारीख 16 सितंबर वाला पेपर के अंदर आपके ये प्रतिशत का सवाल पूछा गया है कि हर वर्ष उसकी 2% गांव की क्या बढ़ती है जनसंख्या बढ़ती है। 2% गांव की जनसंख्या बढ़ती है। आपको बताना है, आपको बताना क्या है कि 2 वर्ष बाद में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी साथियों बता दीजिए। अभी 50,000 है, अभी 50,000 है, 2% हर साल बढ़ती है। अभी 50,000 है, 2% हर साल बढ़ेगी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में फेंक दीजिए। सुनील जी गोदारा साहब ने बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दिया है कि 52,020। ऑप्शन ए आपका सही है या नहीं इसका भी वेरीफाई करते हैं। आपको क्या बोला साथियों 2% बढ़ती है। 2% कितने साल बढ़ानी है आपको 2 वर्ष बाद का पूछा है। तो 2% बढ़ती है तो यानी कि 100 + 2 यानी कि कितनी हो जाएगी 102% हो जाएगी। 102 एक साल में कितनी बढ़ गई 102/100। और उसने क्या बोला 2 वर्ष बाद निकालनी है तो 102 × 100/102 × 100। तो देखिए साथियों 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। देखो साथियों 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल। तो आपके पास में कितना आ गया 5 × 102 × 102 साथियों। तो देखो साथियों आपके पास में इधर क्या दे रखा है 102 का स्क्वायर। 102 के स्क्वायर को किससे गुणा करना है 5 से। तो साथियों कभी भी 100 से बड़ी या 100 से छोटी डिजिट हो उसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक आएगी आपके पास में। आपके वैदिक मैथ्स का जो टॉपिक है उसके अंदर आपके पास में भरमार ट्रिक है। देखो 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर कितना 4। 100 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है तो 202 + 4 कितना हो जाएगा 202 + 2 कितना हो गया सॉरी 102 + 2 हो जाएगा 104। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 4। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 10,404 को अब किससे गुणा कर दो 5 से। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा 52,020 रहेगा साथियों। एकदम सही सुनील जी आपका आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए को कोई नहीं रोक सकता सही होने से। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 का सवाल था। याद रखना शॉर्ट ट्रिक, कोई भी अगर 100 के पास वाली चीज हो 100 के पास वाली डिजिट हो उसका स्क्वायर निकालने के लिए
100 से कितना बड़ा है, 100 से कितना बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा 104, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए, नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, ये भी आपके लिए पीवाईक्यू आया है। पीवाईक्यू कहां से आया है, 16 तारीख नमा महीना 2018। बोला था आपको कि एक पेपर के अंदर 2 से 3 सवाल मिलेंगे आपको, आपको सबूत भी दे दिया, देख लो साथियों 2018 16 तारीख के पेपर में सवाल आ रखा है कि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या आपको दे रखी है, विद्यालय में लड़कों की संख्या निकालनी है। अब क्या ही बोले इस सवाल को, आपको 60% दे रखा है लड़कों की संख्या, 40% लड़कियां होगी, 40% की वैल्यू दे रखी है आपको, लड़कों की संख्या बतानी है आपको साथियों, जल्दी से बता दीजिए। 100% क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। इसके अंदर से आपको क्या बोला है, 60% क्या है लड़के, 60% लड़के हैं, और 40% क्या है इसकी, विद्यार्थी के अंदर लड़कियां हैं, विद्यालयों के अंदर 40% लड़कियां, और 40% जो लड़कियां हैं उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 460, 460 छोरियां हैं इसके अंदर। तो आपको छोरों की संख्या बतानी है साथियों कि कितने छोरे होंगे उस स्कूल के अंदर। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो साथियों कि कितने छोरे होंगे। आपको दे रखा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 460, तो सुनील जी ने आंसर दिया 690। सुनील जी आपके आंसर को बहुत ही जल्दी वेरीफाई करेंगे। आपको बोला गया है 40% की वैल्यू, 40% की मान आपको कितना दे दिया, 460, 40% का मान आपको कितना दे दिया, 460 दे दिया साथियों। और आपको किसका पूछा है, 60% का पूछा है, तो डरना नहीं, 40% का दे रखा तो 40 का क्या कर दो, भाग कर दो। पूछा कितना है 60%, तो 60% से क्या कर दो, गुणा कर दो साथियों। जो दे रखा होता है उसका भाग, जो पूछा है उसका क्या कर देते हैं गुणा। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब 46 को किससे काटना है, 46 को 60 से गुणा करना है, तो 60, 4 एकम 4, चारों 15 चौक 60। अब 46 को किससे गुणा कर दीजिए साथियों, 15 से, तो 15 चिंग 90, 15 चौक 60 और 9 गुणचित्तर, तो 690। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुनील जी गुदरा साहब आपने बहुत ही शानदार सवाल का आंसर दिया, बहुत ही स्पीडली। ऐसे ही जो सवाल आते हैं साथियों एलडीसी पेपर के अंदर, ऐसे ही सवाल आएंगे, आप देख रहे हो पीछे की स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल पूछे जा रहे हैं एलडीसी परीक्षा के अंदर। तो अब एलडीसी दूर नहीं साथियों, जल्दी से फोड़ दो इस क्वेश्चन को भी। 16 तारीख नमा महीना 2018, अगेन तीसरा सवाल आया है। एक ही शिफ्ट के अंदर परसेंटेज के 3 सवाल मिले हैं आपको साथियों, एक ही शिफ्ट 16 तारीख को जो पेपर हुआ था 2018 का, एक ही शिफ्ट के अंदर 3 सवाल मिले हैं आपको साथियों। जल्दी से इस क्वेश्चन को बता दीजिए। एक्स का 48% वाई के 80% के बराबर है, तो एक्स अनुपात वाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है साथियों। आपको क्या दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि x का जो 48% है वो y के 80% के क्या है, बराबर है। x का 48% y के 80% के बराबर है, तो x और y का आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है, यानी कि x बटा y, x अनुपात y यानी कि x बटा y आप निकाल लीजिए साथियों। x का 48% y के 80% के क्या है, बराबर है साथियों। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए। x का 48%, x का 48% y का 80% के क्या है, बराबर है साथियों। अब इससे क्या आसान लोगे, अब क्या एलडीसी, अब इसके इससे आसान क्या सवाल पूछे एलडीसी वाले। अब आपको का और परसेंटेज का कंसेप्ट बता दिया, जो परसेंटेज और कंसेप्ट अपन जो बेसिक से बेसिक होता है परसेंटेज का कंसेप्ट, उसके ऊपर आपसे सवाल पूछ लिया। एक्स का 48%, वाई का 80%, एक्स का 48, वाई का 80, तो साथियों कितना हो जाएगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, का मतलब क्या होता है, गुणा 48, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, वाई का मतलब गुणा 80, परसेंटेज का मतलब कितना हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में आने दीजिए आंसर। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल। अब आपको एक्स अपन में वाई चाहिए, तो 80 में किसका भाग दे दीजिए, 48 का। और आपको अच्छे से पता है कि दोनों किसके बारे में आते हैं, 8 के बारे में। दोनों का एक ही मोहब्बत हो गई 8 से, तो 8 का कितनी बार, 10 बार, और ये कितनी बार आ जाएगा अपने पास में, 6 बार। और वापस से देखो एक बार फिर मोहब्बत हुई है 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 5/3, यानी कि इसका अनुपात कितना आएगा आपके पास में, 5/3। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर,
डी इज द करेक्ट। 5:3 इज आपका क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा साथियों। 5/3 इज द राइट आंसर आपका। तो देखो साथियों, आपको क्या दिया गया था एलडीसी 2018 के अंदर, बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल दिया आपको। x का 48%, y का 80% के बराबर है, तो आपको आंसर निकाल के बताना है साथियों। तो अपन ने पटक दिया सवाल को 5:3। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए क्या आया है, देखो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही, क्या बोले अभी सवाल को, इसके लिए तो अपन ने इसको सवाल को पटका भी था, याद आ रहा है साथियों। ऐसा कैसा एक सवाल अपन ने, जो अपन ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर किया था उसके अंदर अपन ने पढ़ा है। एलडीसी 9 तारीख वाली शिफ्ट के अंदर आया है। 2018 9 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है। 9 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है साथियों। जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कर दीजिए। डे फर्स्ट, अपने हार्ड डे चैलेंज के जो डे फर्स्ट था उसके अंदर अपन ने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर किया था उसी के अंदर आपने ऐसा कैसा एक सवाल तोड़ा था। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है, टोनू मोनू से 10% ज्यादा करता है, सोनू मोनू से 10% कम करता है, निवेश करता है, तो तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश कितना हो जाता है, 60,000। मोनू का निवेश ज्ञात करना है आपको। किसका निवेश ज्ञात करना है, मोनू का। साथियों जल्दी से बता दीजिए मोनू ने कितने रुपए लगाए होंगे कंपनी के अंदर। 3 जने हैं आपके पास में, टोनू मोनू और सोनू। कौन है भाई, टोनजी मोनजी और सोनजी है आपके पास में। टोनजी मोनजी सोनजी, आपको क्या बोला है, टोनजी ने मोनजी से 10% ज्यादा निवेश किया, टोनू ने मोनू से कितना परसेंट, 10%, और सोनू ने मोनू से 10% कम किया, सोनू ने मोनू से कितना परसेंट, 10%, लेस देन 10। if the total investment of 3% is 60,000 then मोनूज इन्वेस्टमेंट, आपको मोनू का इन्वेस्टमेंट बताना है साथियों। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में पटक दीजिए साथियों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में पटक दीजिए। देखो साथियों कुछ नहीं, आपको जो जिसके दोनों से तुलना किसकी की है, टोनू को की है मोनू से, और सोनू की भी की है मोनू से, तो अपन मोनू को कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं उसने कितना अनुपात किया, 100 रुपए उसने कंपनी में निवेश किया। तो 100 रुपए कंपनी के अंदर मोनू ने निवेश किया, तो टोनू ने उसका कितना 10% ज्यादा यानी कि 110 किया, और उसने मोनू ने कितना किया 10% कम यानी कि 90%, 90 रुपए किसने किया, सोनू ने। तो अगर अपन इसका अनुपात निकाले तो अनुपात निकालोगे, अनुपात कितना आएगा, 11, 10 और 9। अनुपात कितना आ गया, 11:10:9। आपको किसका अनुपात पूछा है, मोनू का। मोनू ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो मोनू का अनुपात कितना हो जाएगा, 10। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास में, 30, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 60,000 रुपए। आपका मोनू का अनुपात कितना हो जाएगा, 10। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, आपका टोटल रेशियो कितना है, 30, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 60,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 20,000 साथियों। क्या जाएगा, 20,000 रुपए। अपना मोहन जी है, मोहन जी ने आपको 20,000 रुपए का क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया साथियों। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लासेस चल रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके साथी बंधु है, जो भी आगामी परीक्षा हो, एलडीसी के अंदर, सेट के अंदर, पटवार के अंदर, वीडियो के अंदर, पशु परिचर, रीड लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जो भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक ये जो महामुहिम चल रही है उसको पहुंचा दीजिए साथियों, ताकि आपके जो भी मित्रगण हैं उनकी तैयारी की जो परख है, जो अभी एग्जामिन करना है आपको तैयारी को, वो आपका हो सके साथियों। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, नेक्स्ट सवाल आपको क्या दिया है कि 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है साथियों, 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है आपको बताना है। 100 किलोग्राम है वो 1 किलोग्राम का कितना परसेंट दे रखा है। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा साथियों। तो अब आपको अच्छे से क्या आता है, आपको किसका पूछा है, 100 ग्राम का, किसके 1 किलोग्राम से, तो 1 किलोग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, यानी कि आपको 100 ग्राम का 1000 ग्राम से क्या करना है, कंपेयर करना है, कितना परसेंट होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। 1% होगा, 10% होगा, 100% होगा, या 1000% होगा।
100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंट होगा? तो साथियों बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही इजी सवाल दिया है आपको। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा? तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स भर दीजिए आंसर से कमेंट बॉक्स भर दीजिए साथियों कि जो 100 ग्राम में है वो 1 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा। तो आपको पता है कि किसका पूछा है? 100 ग्राम 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। तो 1 2 3, 1 2 3, तो कितना बच गया आपके पास में पीछे? 10%, यानी कि 100 ग्राम 1000 का कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का 10% होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 के अंदर जो हुई थी, 19 तारीख को जो पेपर आया था उसके अंदर का सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, अपनी आय का 20% बढ़ जाती है तो वह 10% में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो उसकी बचत में वृद्धि बताओ। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया आपको, बहुत ही सिंपल, कोई हार्ड एंड टफ कुछ काम नहीं। जो अभी अपन ने सवाल डिस्कस किया था, सिमिलर क्वेश्चन आया है भर्ती परीक्षा 2018 के अंदर साथियों। सिमिलर क्वेश्चन आया था आपके पास में भर्ती परीक्षा 2018 के अंदर, और यही गारंटी के साथ में अपन कहते हैं जो अपन क्वेश्चन करेंगे स्लाइड के ऊपर, वही स्लाइड आपके पास में किस में मिलेगी? 11 अगस्त को जब आप पेपर खोलोगे वही क्वेश्चन वही स्लाइड है, यही स्लाइड है, याद आएगी साथियों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पटक दीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का कितना 80% व्यय कर देता है? तो देखो साथियों, आय व्यय और खर्च, आय व्यय और खर्च के अंदर एक छोटी सी सारणी बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास में। आय व्यय और खर्च, आय व्यय और खर्च, आय कितनी है उसकी पता नहीं है अपन को, आय ज्ञात करनी है उसकी, आपको क्या ज्ञात ज्ञात करना है? उसकी बचत में वृद्धि आपको ज्ञात करनी है, उसकी बचत में आपको क्या करनी है? बचत में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो देखो साथियों, मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? 100 रुपए। उसकी आय कितनी है? 100 रुपए मान लेते हैं। अब उसने क्या बोला कि उसकी आय का 80% वो क्या कर देता है? व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। नहीं, 80 रुपए उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो अब मुझे बताओ, आय 100 रुपए, खर्च 80 रुपए, तो बचा कितना? 20 रुपया। आमदनी 100 रुपए, खर्चा कितना? 80 रुपए, तो बचेगा कितना? 20 रुपए। अब उसने क्या बोला कि उसका बॉस एक दिन राजी हो गया, रप्पा रोड हो गया बॉस उसका, उसने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, तो उसकी आय को कितना बढ़ा दिया? सीधा 20% बढ़ा दिया। 100 का कितना कर दिया? 120 रुपए। 100 का कितना कर दिया साथियों? 120। तो उसने भी क्या कर दिया? घर पे जाके ऐलान कर दिया, घर पे जाके उसने भी खुशी खुशी में क्या कर दिया? ऐलान कर दिया कि आज से खर्चा 10% बढ़ेगा, आज से अपन कंजूसी नहीं करेंगे, 80% तो खर्चा कर ही रहे थे अपनी सैलरी का, अब से 10% और बढ़ेगा। 10%, यानी कि पहले 80 रुपए था, 80 का 10% कितना? 8। अब कितना रुपया खर्चा करेंगे? वो 88 रुपए। 120 में से अगर अपन 88 को घटा दें, व्यय कितना बढ़ा दिया? 10%। 10% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? 88 रुपए हो गया। तो 120 में से 88 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास में कितने बच जाएंगे साथियों? 20 और 12 हो गया आपके 32, यानी कि अब आपको उसकी बचत कितनी हो गई? 32। बचत बढ़ी कितनी है? 12 रुपए बढ़ी है। बचत बढ़ी कितनी? 12 रुपए बढ़ गई बचत। किसके ऊपर? 20 रुपए से। परसेंटेज निकालना है, 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। एक जीरो से, सॉरी 20 से कम 20, 20 पंजे 100, आपका कितना हो जाएगा? 12 पानी 60। कितना हो गया? 12 पानी 60%, यानी कि उसकी बचत में इंक्रीजमेंट कितना किया है उसने? 60%। बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है उस व्यक्ति ने कि उसने अपनी सैलरी 20% बढ़ी तो उसने बचत कितना परसेंट बढ़ा लिया? 60%। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 के अंदर सवाल आया था। देखिए साथियों, नेक्स्ट सवाल आज का अपना आखिरी सवाल रहेगा, आज का लास्ट सवाल रहेगा। तो हम चाहेंगे इसका सवाल सभी साथी बंधु, सभी भाई बंधु इसका सवाल का आंसर जल्दी से जल्दी निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करें, ताकि हमको भी पता चल सके आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन कितनी जोरों शोरों से चल रही है आपकी। जल्दी से जल्दी बता दीजिए साथियों कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी जोरों शोरों से चल रही है आपकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को, जो आपकी जो पंख है उसको और ज्यादा पंखों को उड़ान देने के लिए श्री क्लासेस आपके लिए 45 डेज के हार्ड चैलेंज के रूप में आपके साथ में जुड़ चुका है। आपकी सफलता को दिलाने के लिए श्री क्लासेस आपके साथ में जुड़ चुका है साथियों। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, आय 20% बढ़ जाए तथा व्यय को भी वो कितना बढ़ा लेगा? 10%।
तो प्रतिशत वर्दी पूछी है बचत के अंदर, जो प्रीवियस सवाल किया था सेम सवाल, बस डिजिट चेंज आई है साथियों। और ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 12 अगस्त 2018 को पूछा गया सवाल है, 12 अगस्त 2018 को पूछा गया सवाल है। ये अपना अंतिम सवाल रहेगा आज का। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। आपको पता है आय, व्यय और बचत तीनों के तीनों क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे। अब उसने पहली कंडीशन क्या बोली है कि उसकी आय कितनी भी थी, उसने 75% खर्च करता था, 75% खर्च करता था, 25% बचाता था, यानी कि वो 100 रुपये कमाता तो 75% अपने भरण पोषण के अंदर व्यय हो जाते और उसने बचत कितनी की, 25 रुपये की बचत की। अब एक दिन उसकी जब इंक्रीजमेंट आय की जो भी इनकम थी, इनकम इंक्रीजमेंट का वक्त आया तो उसकी आय कितनी परसेंट बढ़ी, 20% उसकी आय बढ़ा दी उसने। तो 20% बढ़ा दी यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120 हो गई। तो उसने क्या बोला कि अब थोड़ा अपन खर्चे में भी क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। देखो बहुत ही समझदारी का काम किया है। 20% आय बढ़ी है तो 10% खर्चा बढ़ाया है। 10% खर्चा, 75 का 10% कितना हो जाएगा, 7.5। 75 का 10% कितना हो जाता है अपने पास में, 7.5। यानी कि उसने खर्चा कितना बढ़ाया है आपका, 75 और 7 आपका 82.5 खर्चा बढ़ाया है उसने। अगर उसका खर्चा 75 था तो उसने 10% बढ़ाया, 10% होता है 75 का 7.5, तो आपका जो खर्चा बढ़ा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 82.5। यानी कि जो आपकी बचत होगी अब की बार की, अब की बार की जो आपकी बचत होगी वो कितनी होगी साथियों, बचत निकालनी है तो आय में से व्यय को घटा दो, आपके पास में कितना जाएगा, बचत आ जाएगा। आय में से व्यय को घटा दो तो आपके पास में कितना जाएगा, बचत। अब की बार आपकी बचत कितनी हो गई, 37.5 हो गई साथियों। बचत कितनी हो गई आपकी, 37.5, यानी कि आपने 12.5 की क्या कर ली बचत, यानी कि 12.5 रुपये ज्यादा बचाए है। कितने रुपए ज्यादा बचाए, 12.5 रुपये ज्यादा बचाए। कितने रुपए से, कि 25 रुपये आपकी पुरानी थी, आपने 12.5 रुपये ज्यादा बचाए। परसेंटेज निकालना है तो क्या आ जाएगा, 100। अब आपको अच्छे से पता है पॉइंट हटेगा नीचे कितना, 1 0। 25 से कितनी बार, 5 बार। 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 को 10 से गुणा करोगे, ऑप्शन हो जाएगा सी, 50%। कितनी उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 50% की उसकी बचत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, सभी साथियों को पता है, अच्छे से पता है कि अपने पास में अब एक और सवाल बच गया है, एक और सवाल बच गया है, तो इसको जल्दी से पटक दीजिए साथियों। किसी नियत संख्या का 21% 28 है तो उस संख्या का 15% होगा। बहुत ही सवाल, बहुत ही शानदार सवाल दिया है। अब इस सवाल के बारे में हम निशब्द हैं, इस सवाल के बारे में हम निशब्द है। इसका उत्तर आप ही को मारना है कमेंट बॉक्स के अंदर, हम नहीं बताने वाले। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, 21% 28 है तो 15% बताइए। अब 21% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 28। 21% की वैल्यू आपको 28 दी है, आपको 15% की वैल्यू पूछी है। आपको 21% की वैल्यू देके किसकी पूछी है, 15% की वैल्यू पूछी है। तो साथियों ऐसे आपने अब PYQ वाला सेक्शन देखा, उसके अंदर आपको पता चला होगा कि जो LDC है वो अपनी जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या रखेगी, बहुत ही नॉर्मल सा लेवल आएगा। कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है और जुड़े रहना है, अपने अपने भाइयों के साथ में जुड़े रहना है। 45 डेज का जो हार्ड चैलेंज लिया है उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना है। 10 अगस्त तक का अपना जो 45 डेज का हार्ड चैलेंज है उसको कंप्लीट करके जब आप 11 अगस्त को जाओगे तो 100% मान के चलिए जो आपके मैथ्स के जो 50 सवाल आएंगे उसके अंदर से 45 प्लस सवाल ऐसे होंगे जो अपन इन स्लाइडों के ऊपर डिस्कस कर चुके होंगे। उनके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स को अपन स्लाइडों पर डिस्कस कर चुके होंगे। 45 प्लस सवाल यानी कि आपको 90% से भी ज्यादा की गारंटी मिलती है। 90% प्लस से मैथ्स के अंदर 90% प्लस अंक लाने की आपको गारंटी दी जाती है श्री क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों इसके लिए आपको करना क्या होगा, करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपके जो परिवार है, आपका श्री क्लासेस परिवार है, इसने 45 डेज का हार्ड डे चैलेंज लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। आपका 45 डेज का हार्ड डे चैलेंज आपके सामने लेके आए थे। उसके अंदर अपना जो टारगेट था 2000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का, तो बस उसी टारगेट को क्या करना है आपको, बेहतरीन तरीके से पूरा करना है आपको। साथियों जो आपका 45 डेज का हार्ड चैलेंज के अंदर 2000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का टारगेट था, उसी को बस आपको ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी से आपको क्या करना है, पूरा करना है। अगर आपने इस डे चैलेंज को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया,
तो शपथ है ये सवाल आपसे कहीं नहीं जाएंगे। 90% प्लस की गारंटी है आपकी, इसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होके बोल रहा हूँ, 90% प्लस की गारंटी है। तो साथियों इस जो 45 डेज का हार्ड चैलेंज है उसको सीरियसली ले, और आपकी जो सफलता की जो सीढ़ियाँ है उसको बेहतरीन ढंग से अपन उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे। और जब 11 अगस्त को पेपर खोलेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से जो मैथ्स के 50 सवाल आएंगे उसके अंदर 45 प्लस सवाल को डटकर पटकना है साथियों। ठीक है साथियों, वही जो आपके सिलेक्शन को क्या करेगा, उड़ान देगा, वही जो आपके सिलेक्शन को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। तो आपके जो परिवार है, आपका जो श्री क्लासेस परिवार है, उसके ऊपर जो 45 डेज का हार्ड चैलेंज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी साथी बंधु है जिसकी तैयारी कर रहे हैं एलडीसी परीक्षा की, तो उसके लिए बहुत ही एक रामबाण साबित हो सके। और ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए, ये वीडियोस उनको भी शेयर कीजिए जो हाल ही में अभी जो आगामी भर्तियां हैं अपनी सीईटी की जो भर्ती आएगी वो 12th बेस भी आएगी और स्थानक बेस भी आएगी आपके पास में। उनके लिए भी मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। जो आगामी भर्ती आ रही है पटवार की भर्ती आ रही है, उसके अंदर भी इन क्लासेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। पटवार की भर्ती के साथ में जो वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ग्राम विकास अधिकारी, उसकी भी भर्ती आने वाली है। साथ ही में जो विद्यार्थी, जो भी साथीगण अपने रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, अपने लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, या फिर अपने सेकंड ग्रेड की क्यों ने तैयारी कर रहे हो साथियों, आरएसएम एसएसबी बोर्ड सभी के लिए मैथ्स की क्या रखता है, एक ही टाइप का अपना मैथ्स का सिलेबस है सबके अंदर। तो इनकी भी तैयारी कर रहा हो, या फिर वो अपने राजस्थान पुलिस के एसआई की तैयारी कर रहा हो, या वो अपने राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, सबको भेज दीजिए साथियों, सबको भेज दीजिए साथियों। कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो या एसआई की तैयारी कर रहा हो या हाल ही में चल रही पशु परिचर की भर्ती की तैयारी कर रहा हो, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो है बहुत ही काम का साबित रहेगा, आपके बहुत ही कारगर। अपनी जो परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा के क्वेश्चन का लेवल है, वो सब आपको इसके अंदर पता चल जाएगा साथियों। न्यूज वाला सर नमस्ते फ्रॉम हनुमानगढ़, बहुत ही शानदार, बहुत ही आपका वेलकम किया जाता है न्यूज वाला। आपका नाम बता दीजिए कमेंट के अंदर आपका नाम बता दीजिए साथी। हनुमानगढ़ से आपका बहुत तहे दिल से आपका श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है साथी। बट आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, अभी अपनी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, अपनी क्लास शुरू हो जाती है साथियों 2:15 बजते ही अपनी क्लास क्या हो जाती है, यूट्यूब पर लाइव शुरू हो जाती है साथियों। लाइव के अंदर अपन रोजाना टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बातें करते हैं और नए नए टॉपिक्स, यानी कि सारे के सारे जो आपके 19 टॉपिक हैं उन सबको क्या करेंगे, अपन कवर करेंगे साथियों। तो आज का इसका लास्ट सवाल का आंसर बता दीजिए। 21% कितना है, 28 है, तो 15% निकालना है, तो 28/21 गुणा किससे कर दोगे आप, 15 से। तो देखो तीनों सतह 21, तीनों पंजे 15, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि 15% कितना जाएगा, 5 चौक 20। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। सर 2D 3D करवाओगे, जरूर जरूर करवाएंगे। 2D 3D एरिया वगैरह सब निकालना सिखाएंगे साथियों। अभी जो अपना अर्थमेटिक का पोर्शन चल रहा है उसको बहुत ही जल्दी अपन खत्म करके 2D 3D करवाएंगे, वैदिक मैथ्स करवाएंगे, सब करवाएंगे। एलडीसी की कंप्लीट प्रिपरेशन बोला ना, गारंटी दी है श्री क्लासेस परिवार, आपको गारंटी देता है, ये गारंटी है आपके भैया की, आपके विजय भैया की ये गारंटी रहेगी। 45 प्लस क्वेश्चन आपको सही करवाने की गारंटी है यहाँ से। बस आप एक जो अपना छोटा सा चैलेंज लिया है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए इस 45 डेज के हार्ड चैलेंज को। आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं जाएगा, यहीं से आएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है साथियों, आपको न्यूज वाले सर जी आपको 2D 3D करवाया जाएगा, 2D 3D करवाया जाएगा। आपको बस हमारे श्री क्लासेस परिवार के साथ में जुड़ना है। जो भी विद्यार्थियों ने अभी तक, जो भी साथियों ने अभी तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डेली किस टाइम होती है क्लासेस सर, तो डेली टाइम बता देते हैं आपको। डेली क्लासेस का टाइम रहेगा आपके ज्योति कछावा, थैंक यू विजय भैया, थैंक यू ज्योति जी, आपका इस श्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए फुल सपोर्ट है सर। बस आप लोगों का, आप साथियों का सपोर्ट रहा तो एक दिन जो एलडीसी की भर्ती परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा
तो रिजल्ट के अंदर आपका नाम जरूर आएगा साथी, आपका नाम जरूर आएगा। बस आप अपना नाम कमेंट में एक बार बता दीजिए, क्योंकि न्यूज वाला नहीं कह सकता मैं आपको, लेकिन न्यूज वाले भैया सुन लीजिए, दिल्ली का टाइम और सबको बता दीजिए, दिल्ली मैथ्स की क्लास होगी, जो मैथ्स एमसीक्यूज की क्लास होती है उसका टाइम रहता है अपने 2:15 से, 2:15 से अपना लाइव क्लास शुरू हो जाती है मैथ्स की। और साथ ही में अपने जो इंग्लिश की क्लास चल रही है, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस की जो इंग्लिश की क्लास चलती है, उसका डेली का जो टाइम रहेगा वो अपने 1 बजे से वो इंग्लिश की क्लास क्या हो जाती है, लाइव शुरू हो जाती है साथी। यूट्यूब पर यूट्यूब पर अपनी लाइव शुरू हो जाती है। मैथ्स की क्लास 2:15 से लाइव शुरू होगी, इंग्लिश की क्लास 1 बजे से लाइव शुरू होगी, और वही एमसीक्यू, वही टॉप मोस्ट एमसीक्यू, टॉप टॉपिक्स करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में आपको आएंगे साथियों। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपको विशु शर्मा, न्यूज वाला आपका नाम हमको पता चल गया, विशु शर्मा। तो विशु शर्मा जी, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि अपने जो क्लास परिवार है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो, और आप सभी के लिए बहुत ही ताजा तरोताजा नए नए टॉपिक्स के साथ में क्लासेस लेके आएंगे। लाइव क्लासेस का टाइम रहेगा अपना 2:15 और 1 बजे साथियों। ज्यादा से ज्यादा इस अपने परिवार को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपन आज की क्लास। आज के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट डे के अंदर। बहुत ही जो जोश और जुनून है उसको बरकरार रखना है, उसको बरकरार रख के अपन क्या कर सकते हैं, अपन की जो गवर्नमेंट जॉब पाने की चाहत है, जो बाबू बनने का सपना है, उसको पूरा करना है साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले डे नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में, और नए जोश के साथ में, और नए जुनून के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।